भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का रवैया अपना रही है, इससे साफ तौर पर जाहिर हो जा रहा है कि हमारा लोकतंत्र, हमारा संविधान खतरे में है। भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन मौत के घाट उतार दिया। हमीरपुर में 2 पत्रकारों को जो है नंगा करके जो है पीटा गया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। यहाँ तक कि सुनने में आया कि पेशाब भी पिलाया गया। यही योगी आदित्यनाथ जी फूलपुर का उपचुनाव के प्रचार में गए थे, मझवा मिर्जापुर के उपचुनाव में गए थे और उन्होंने वहाँ पर कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो रामपुर बना दिया जाएगा। रामपुर बनाने का मतलब कि रामपुर का जब लोकसभा का उपचुनाव हो रहा था तो वहाँ पर पुलिस बल लगा करके जो है मुस्लिम मतदाताओं को, यादव मतदाताओं को वोट डालने से रोकने का काम किया गया। भारतीय जनता पार्टी जो है दहशत में हो गई और उसने हार के डर से जो है 13 नवंबर के चुनाव को टाल करके 20 नवंबर किया। उसके बाद भी इसको जीत नहीं दिखाई दे रही थी। तो आप देख लो जो तस्वीरें उभर करके आ रही है। जिस तरीके से मीरापुर, कटहरी जैसी सीटों पर लोगों को वोट डालने से रोका जा रहा है, खास करके मुस्लिम लोगों को, उस पर क्या कुछ ये कहते हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं, बताइए अंकल जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का रवैया अपना रही है, इससे साफ तौर पर जाहिर हो जा रहा है कि हमारा लोकतंत्र, हमारा संविधान खतरे में है। लंबे संघर्षों के बाद जो हमारे लोग, पीडीए के लोगों को, गरीब गुरबा समाज को वोट डालने का अधिकार मिला था। लंबा संघर्ष किए थे बाबू रामचरण निषाद, राम प्रसाद अहिर, राजा राम कहार, शिवदयाल चौरसिया कि सभी को, गरीब हो, गुरबा हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, वोट डालने का अधिकार मिले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी गुरु गोलवलकर की बंच ऑफ थॉट, वी आर आवर नेशन हु डिफाइंड की नीतियों को लागू करके हमारे लोकतंत्र को कुचलने का दुस्साहस कर रही है। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी पहले दावा करती थी कि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोगों ने संविधान को बचाने के मुद्दे पर जो है कि चुनाव जीत गए, लेकिन उपचुनाव में उनकी दाल गलने वाली नहीं है। यही योगी आदित्यनाथ जी फूलपुर का उपचुनाव के प्रचार में गए थे, मझवा मिर्जापुर के उपचुनाव में गए थे और उन्होंने वहां पर कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो रामपुर बना दिया जाएगा। रामपुर बनाने का मतलब कि रामपुर का जब लोकसभा का उपचुनाव हो रहा था तो वहां पर पुलिस बल लगा करके जो है मुस्लिम मतदाताओं को, यादव मतदाताओं को वोट डालने से रोकने का काम किया गया। मतदाताओं को डरा धमका करके जो है खदेड़ा करने का काम किया गया। और योगी जी ने जो प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा में चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि रामपुर बना दिया जाएगा, आज स्थिति कटहरी का देख लो, फूलपुर का देखो, मझवा का देखो, चाहे सीसामऊ और मीरापुर का आप देखो, वहां पर जो है पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के समर्थक जो पीडीए के मतदाता हैं, मुसलमान मतदाता हैं, उनको जो है कि वोट डालने से रोकने का काम किया जा रहा है। गांव में पुलिस घर घर घूम करके वोट डालने से रोकने का प्रयास कर रही है। कल जो है निर्वाचन आयोग ने एक नोटिस जारी किया था कि आईडी प्रूफ को चेक करने का अधिकार पुलिस को नहीं है। पुलिस का काम सुरक्षा देना है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने प्रशासनिक गुंडाई करा करके आज निर्वाचन आयोग का जो निर्देश रहा है उसका भी उल्लंघन करने का काम करे। और निर्वाचन आयोग जिस तरह चुप्पी साधे हुए है, इससे लगता है कि यह भाजपा के हाथ की कठपुतली बन गया है। जिस तरह का यह हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको ध्वस्त करने का प्रयास जो है योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जा रहा है। मैं गया था, मझवा में हमारी ड्यूटी लगी थी फूलपुर में, वहां पर प्रधानों को जो है डराया धमकाया गया कि अगर यहाँ का बूथ हारे तो तुम्हारा रजिस्टर चेक करेंगे। कोटेदारों को यही डराया धमकाए कि बूथ हारे तो तुम्हारा कोटा निलंबित कर देने का काम करेंगे। और ये आशा बहुओं के माध्यम से, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के माध्यम से ये 500-500 रुपया का प्रलोभन दे करके जिस तरह से वोट खरीदने का ये प्रयास कर रहे हैं। लेकिन फिर भी ये पीडीए, क्योंकि ये लाख कवायद किए थे, यह पहले ही चुनाव हार चुके हैं। जो 9 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हो रहा है, आप देखो कि यह चुनाव कब होना था, मतदान कब होना था, 13 नवंबर को होना था। 13 नवंबर के आसपास जो है दिवाली का त्योहार रहा, छठ पूजा का त्योहार रहा और तमाम हमारे विशेष करके पिछड़े और दलित जो लोग बम्बई में, सूरत में, बड़ौदा में, अहमदाबाद में, पटियाला में, जालंधर में, दिल्ली में अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, दिवाली के अवसर पर, छठ पूजा के अवसर पर अपने गांव में आए थे और वो अपने मताधिकार का प्रयोग करते। भारतीय जनता पार्टी जो है दहशत में हो गई और उसने हार के डर से जो है 13 नवंबर के चुनाव को टाल करके 20 नवंबर किया। उसके बाद भी इसको जीत नहीं दिखाई दे रही थी। तो आप देख लो जो तस्वीरें उभर करके आ रही है, ये भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तानाशाही और गुंडई पर उतारू है और प्रशासनिक गुंडई करके हमारे मतदाताओं को रोका जा रहा है। तो
आज तो लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ पत्रकार कहे जाते हैं। पत्रकार भी निष्पक्षता पूर्वक अगर पत्रकारिता कर रहे हैं तो उनको डराने धमकाने का काम किया जा रहा। आप देखोगे एनआई का पत्रकार फतेहपुर का सैनी, दीपक सैनी, ऐसे दिलीप सैनी नाम था, उसको जो है भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन मौत के घाट उतार दिया। हमीरपुर में 2 पत्रकारों को जो है नंगा करके जो है पीटा गया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। यहाँ तक कि सुनने में आया कि पेशाब भी पिलाया गया। सीधी में आप देखें, भारतीय जनता पार्टी का विधायक जो है पिछले साल जनवरी महीना में 5 पत्रकारों को नंगा करके जो है पीटने का और उनको बंद करने का काम किया था। तो ये भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से लोकतंत्र को खत्म करके राजतंत्र को स्थापित करना चाहती है। और यह जनता जो है अपने लोकतंत्र की रक्षा के लिए, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने के लिए अगर आवश्यकता पड़ी तो जिस तरह से देश की आज़ादी के लिए लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दिया, तो अपने वोट को बचाने के लिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए यह जनता जो है भारतीय जनता पार्टी जितना ही छेड़ेगी उतना ही ये जो है कि उबाल में आएगी और भारतीय जनता पार्टी का मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगी। हम लोगों को तो उसी दिन अंदाजा हो गया था जब 28 मई को जो माफी वीर का जन्मदिन है, उस दिन जो है सेंट्रल विस्टा जो नया संसद भवन बना, हमारा राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ है, वहाँ संसद से जो है अशोक स्तंभ को हटा करके वहाँ पर राजदंड का प्रतीक सेंगोला स्थापित किया गया। उसी दिन जो है कहने को तो पिछड़ी जाति के कुर्मी बिरादरी के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। महाराष्ट्र सदन में जो है सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले की जहाँ तस्वीर लगी थी, वहाँ पर जो है माफी वीर, जिनको कि वीर सावरकर कहते हैं, जो अंग्रेजों से 6 बार में लिखित में माफीनामा मांगे थे, यह देश की आज़ादी के विरोध में काम कर रहे थे, अंग्रेजों की मुखबिरी कर रहे थे, अंग्रेजों की पेंशन पर पल रहे थे, उनकी तस्वीर को लगा दिया। तो ये भारतीय जनता, आप देखें, ये लोकतंत्र संविधान की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का संविधान में बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। यह गुरु गोलवलकर की ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी, महिला विरोधी जो बंच ऑफ थॉट्स वी आर आवर नेशनहुड डिफाइंड की नीतियां हैं, मनुस्मृति का जो विधान है उसको लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। और जनता जो है, हमारे पीडीए के लोग जो है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक हो, आदिवासी हो, आदि आबादी हो, और पीडीए का एक जो सटीक अर्थ है प्रोग्रेसिव एंड पॉजिटिव डेमोक्रेटिक अलायंस जो हमारा है, वह एनडीए नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस नेशनल डीलरशिप ऑफ अडानी को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए मजबूती के साथ खड़ी होगी। और भारतीय जनता पार्टी प्रशासनिक गुंडाई की ही बदौलत जो है चुनाव जीतना चाहती है, क्योंकि ओपिनियन पोल उसके साथ नहीं है, जनमत उसके साथ नहीं है। और इस तरह दहशत का माहौल कायम करके, पुलिसिया तांडव करा करके, जिस तरह से उपद्रव करा करके हमारे मतदाताओं को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, यह हमारे लोकतंत्र के लिए, हमारे संविधान के लिए जो है खतरे की घंटी है। और हम लोग फिर भी जो हम लोग 9 की 9 सीटें, 7 सीट तो हम लोग क्लियर जीत रहे थे। 2 सीटों पर खैर में और गाजियाबाद सदर में नेक टू नेक फाइट थी, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी लाख गुंडई कर ले। हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने कल कहा था संविधान मेला में, एक बार रोके हमारे मतदाताओं को, 2 बार रोके, लेकिन तीसरी बार भी प्रयास करके अपने वोट को डालना है, क्योंकि यह जो वोट डालने का जो अधिकार मिला है, बड़े लंबे संघर्षों के बाद बाबू रामचरण निषाद, राम प्रसाद अहिर, राजा राम कहार, शिवदयाल चौरसिया के संघर्षों की बदौलत ब्रिटिश हुकूमत ने अंबेडकर जी के परामर्श पर 24 सितंबर 1932 को हमें वोट डालने का अधिकार मिला। और हम लोग अपने वोट की ताकत से चोट पहुंचाकर भारतीय जनता पार्टी को जो है मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे, संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम करेंगे। चलिए, आपका शुक्रिया दादा।